हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें लिखा हुआ है। हिंदुस्तान में मसला बेरोज़गारी पर मज़मून लिखना है। और इससे पहले भी हम बहुत सारी 2-3 वीडियो हम मज़मून पर लिख चुके हैं, जैसे कि मेरा स्कूल और साइंस के फ़ायदे और नुकसानात। ठीक है, तो गाइस इसमें भी आपको बताया जाएगा। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारे साथ बने रहें बस, और सारी वीडियोस को देखते रहें। और जो लोग नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। बेरोज़गारी का मसला कोई नया मसला नहीं है, यानी मसला बोलते हैं प्रॉब्लम्स को। हिंदुस्तान में तालीम आम होने के साथ साथ तालीम याफ्ता लोगों की बेरोज़गारी का मसला हमेशा दरपेश रहा है, यानी हमेशा सामने रहा है। ठीक है, दरपेश का मतलब सामने रहा है। इसकी ख़ास वजह ये है कि हमारे मुल्क में, ठीक है, तालीम की नौइयत यानी स्टैंडर्ड और तालीम याफ्ता नौजवानों की तालीम का मकसद हमेशा मुलाजमत रहा है। मुलाजमत एक तरह से नौकरी, यानी पढ़ लिख के भी नौकर बनने की ख्वाहिश रही है ना। कुछ नया करने की नहीं है इन लोगों में। ठीक है, तो तालीम याफ्ता बोलते हैं एजुकेटेड। अब देखते हैं आज़ाद, यानी इंडिया की आज़ादी के बाद आज़ाद, यानी इंडिया पाकिस्तान जब हुए थे अलग, आज़ाद होने के, समझ रहे हैं आप मेरी बात, होने के बाद मुल्क, है ना, पार्टीशन के बाद मुल्क के लोगों के लिए मुलाजमतों की जगहें तो निकली। मुलाजमत यानी कि जॉब्स, यानी जो जगह ब्रिटिश अफसरान से पुर थी, यानी जहाँ पे ब्रिटिश लोग थे, उन जगहों पर हमारे लोग गए। ठीक है, हमारे लोग आ गए, है ना, ब्रिटिश के जाने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से आने वालों ने इस मसले बेरोज़गारी का और पेचीदा ही बनाया। ठीक है, को और पेचीदा बनाया, यानी कि उनकी आने की वजह से यहाँ प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि उनको भी जॉब देना वगैरह था, सब चीज़ें करनी थी। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे यार, उनके आने वालों के पास ना काम था ना कोई ज़रिए माश, यानी ज़रिए माश बोलते हैं रिसोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, है ना, ही था। उनको रोज़गार देने के लिए हुकूमत हिंद को बड़ी सरगर्मी और तवज्जो से काम लेना पड़ा। ठीक है, तवज्जो यानी ध्यान से, सरगर्मी मतलब बढ़ चढ़ के, बहुत एक्टिवली। ठीक है, और ये चीज़ है एक्टिवली। ठीक, तवज्जो यानी ध्यान, आप तो जानते ही हैं। लेकिन अब उनका ये मसला तकरीबन ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब प्रॉब्लम नहीं है उनको लेकर, जो पाकिस्तान से आए, है ना, जो माइग्रेट करके आए। लेकिन हिंदुस्तान के कदीम लोग अभी भी मसला से दो चार हैं, यानी जो पहले से इंडिया में रह रहे हैं उनके साथ मसले अभी भी हैं। ठीक है, और बहुत प्रॉब्लम्स हैं जॉब्स को लेकर, गवर्नमेंट जॉब्स स्पेशली या प्राइवेट भी। 1950 से 1954 तक हिंदुस्तान सख्त माली दिक्कतों में मुब्तला रहा। ठीक है, मुल्क के बड़े कारखानों, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह जो होती हैं, ने अपने अखराजात कम करने का मुतालबा किया। अखराजात बोलते हैं एक्सपेंसेस, खर्च। ठीक है, जिसके, यार किस लिख दिया इन्होंने, काफ हटाओ, जीम बना दो, जीम और सीन, जिसके, ठीक है, जिसके नतीजे में मुलाजमतों की जगहें कम हो गई। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो जाहिर सी बात है लोग भी कम काम करेंगे उसमें, और लोग कम काम करेंगे तो बाकी लोग छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, समझ सकते हैं आप। तिजारत का बाज़ार सर्द हो गया। अब यहाँ पे सर्द हो गया से मतलब ये है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों के, ठंडा पड़ गया, यानी कि बहुत कम हो गया, है ना। सर्द होने का मतलब यही है कि बहुत कम हो गया, मुलाजमत वगैरह, एम्प्लॉय वगैरह बहुत कम पड़ गए, काम ठंडा पड़ गया इससे। ठीक है, इससे बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए, है ना। कारखानों की पैदावार कम हो गई, मज़दूर बेरोज़गार हो गए। ज़ाहिर है जब काम नहीं होगा तो बेरोज़गारी का मसला पेचीदा होता चला गया। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब काम ही नहीं होगा किसी भी इंडस्ट्री में तो लोग वहाँ पे करेंगे क्या, फ्री में पैसे तो मिलेंगे नहीं बैठे बैठे। तो जब काम कम हो जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा कम होता है या इकनॉमी डाउन हो जाती है, तो ज़ाहिर है ख़रीदार कम हो जाती हैं। जब चीज़ें बेची नहीं जाएंगी या बिक नहीं पाएंगी तो
प्रॉब्लम ये आएगी कि पैसा नहीं आएगा फिर, ठीक है, जो प्रोडक्शन वाला शख्स है या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सो दैट इसमें होता ये है कि फिर प्रोडक्शन मतलब लेबर कम करनी पड़ती है, क्योंकि लेबर को पैसा देना होता है हर महीने, यू नो दैट वेरी वेल। भले ही कम दें लेकिन देते तो हैं ही, ठीक है। तो गाइस ये है दिक्कतें, आप समझ सकते हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी के बहुत से वजूहात हैं, वजूहात बोलते हैं रीजंस। एक तो ये कि तकसीम मुल्क के बाद से, तकसीम यानी पार्टीशन, मुल्क की आबादी में गैर मामूली यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजाफा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। दूसरी वजह निज़ाम तालीमी का नुक्स है, यानी एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, जो कमियां हैं, एक तो ये है। हमारा तालीमी निज़ाम बड़ी हद तक अदबी और नज़री है। अदबी मतलब ये है कि एक तरह से ओल्ड लिटरेसी वाला है, यानी टेक्नोलॉजिकल नहीं है, टेक्निकली मतलब उतना एडवांसमेंट शायद अब आ रहा है ना, धीरे धीरे हो रही हैं चीज़ें, जैसे कि यूरोप में उस तरह से नहीं है अभी भी, ठीक है। तो नज़री है, नज़री मतलब एक ख़ास रवैया अख्तियार किया हुआ है, पुराना वाला, ओल्ड। इस तालीम के बाद हमारे नौजवान मुलाजमत के अलावा और किसी काम के नहीं रहते, यानी कि वो सिर्फ उनके मन में एक ही मकसद होता है कि हमें नौकरी करनी है, हमें नौकर बनना है, सरकारी या प्राइवेट जो भी है, ठीक है। और नौकरी सरकारी कम मिलती है, यू नो दैट, लिमिटेड है, तो समझ सकते हैं, समझ रहे हैं आप। दूसरे पेशा मसलन तिजारत या ज़राअत को अपने लिए आर समझते हैं, यानी कि जो दूसरे काम हैं यानी बिजनेस हैं उसको बेकार समझते हैं। एक वजह यह है कि ज़मनी क्या है, सनाती तरक्की भी मुल्क में आबादी के इजाफा के तनासब से कम हो सकती है, ठीक है। यानी कि सनाती तरक्की, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, अगर वो आबादी बढ़ेगी किसी मुल्क में तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है, उसको फिर दूर भागना पड़ता है ना, आबादी से, ठीक है। समाज, समझ रहे हैं ना आप। तो ये चीज़ है समझने वाली, देखने वाली, तो देख लीजिए आप, समझ लीजिए, ठीक है वाइस। तो समाज और हुकूमतों की बेतवज्जही भी बहुत हद तक बेरोज़गारी का सबब बनी है। बेतवज्जी बोलते हैं एक तरह से इग्नोरेंस। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर छोटी छोटी सनतों को तो ख़त्म कर दिया गया, यानी छोटी छोटी जिसमें हर जगह जो काम हो सकता है, ये काम अंग्रेज़ों ने किया, जाहिर है अंग्रेज़ों ने बर्बाद तो किया ही है, और उनकी जगह बड़े बड़े कारखाने चला दिए, ठीक है। छोटी सनतों में क्या है ना, हर जगह खुल सकती हैं, बड़े बड़े कारखाने हर जगह नहीं खुल सकते, ठीक, यही कहना चाहते हैं। छोटी सनतों में बहुत लोग लगते थे, यानी कि बहुत सारे लोग काम करते थे, और काम हाथ से होता था, है ना, यानी टेक्निकली नहीं होता था। उनके बंद होने से ज़्यादा लोग बेकार और बेरोज़गार होते, क्योंकि एक मशीन बहुत से लोगों का काम करके उनको खाली घर पर बिठा देती है, है ना। इस तरह दस्तकार और मज़दूर तबके में बेरोज़गारी फैल गई। हिंदुस्तान के लोगों का ख़ास पेशा खेती बाड़ी है, मगर किसानों के पास साल के कुछ महीनों में काम होता है, यानी कि खेती में। बाकी औकात यानी बाकी बचे हुए वक्त में, है ना, जो टाइम बच जाता है खेती बाड़ी से, में वो लोग बेकार रहते हैं, यानी उनके पास फिर कोई काम नहीं होता है। लिहाजा गांव में दस्तकारियों को रिवाज देना चाहिए, यानी कि बढ़ावा देना चाहिए, ताकि, समझ रहे हैं आप, ताकि वो फ्री ना बैठें, फालतू ना बैठें और कुछ काम करें। कुछ काम करेंगे तो पैसा भी आएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ताकि अपने बचे यानी कि बचे हुए टाइम में, औकात में किसान अपने पेशा के ज़रिए रोज़ी कमा सके, है ना। यानी जैसे कि बहुत से लोगों को बढ़ी का काम आता है, या बहुत से लोगों को कुछ और काम आता है, कुम्हार का काम आता है, तो इससे भी वो फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी। तालीम याफ्ता लोग, जो शख्स खाली पुलाव पकाते हैं, उनकी, यानी कि वो कुछ करता नहीं है, बस पढ़ लिख के और बेकार बैठते हैं, उनकी तालीम उनके लिए कारआमद होती है या रोज़गार नहीं दिला पाती, ठीक है।
और कहने का मकसद यही है कि यार वो पढ़ लिख के बेकार होते हैं, उन्हें ना ही बढ़िया काम आता है ना कोई टेक्निकल काम आता है, लेकिन वो पढ़े लिखे ज़रूर होते हैं, मैं इससे मना नहीं कर रहा, लेकिन अब वही जॉब नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनको जॉब देने के लिए कम से कम अच्छे खासी तनख्वाह देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो कोई छोटा मोटा ठेला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इज़्ज़त की बात होती है, आप समझ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी बेकार बैठता है। इसीलिए तालीम के ढांचे में तब्दीली लाना ज़रूरी है। तब्दीली मतलब चेंज। वो तब्दीली यह है कि सनअती तालीम पर ज़्यादा जोर दिया जाए, है ना। सनअती तालीम मतलब इंडस्ट्रियल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल वाली आबादी जो रोज़ बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के बाद ही बेरोज़गारी का मसला हल हो सकेगा। यू नो दैट वेरी वेल। इसको कंट्रोल करने के लिए मुफ्त इलाज, ज़रई यूनिवर्सिटियों का क़याम यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नाकस तरीक़े तालीम की तब्दीली यानी कि ज़रई यूनिवर्सिटी यानी कि एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लाना पड़ेगा, मतलब बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ताकि क्योंकि इंडिया जो है 60% या 66% के आसपास गांव का इलाका है इंडिया में, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी वैल्यू है यहाँ, है ना। तो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा ध्यान और समझने वाली, ठीक है। और ये है नाकस तरीक़े, ठीक है। और ये अगला है वर्ड क़याम, नाकस तरीक़े तालीम की तब्दीली, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं उसको दूर, उसमें चेंज लाना पड़ेगा, उसमें कुछ अच्छा एडवांसमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और दस्तकारी सनत को फ़रोग वगैरह, दस्तकारी सनत यानी कि जो हैंड से, हाथ से जो काम होते हैं, है ना, फ़रोग वगैरह ऐसे मयारी प्रोग्राम हैं, मयारी मतलब स्टैंडर्ड प्रोग्राम हैं जिन पर फ़रोग मतलब होता है भाई कि बढ़ावा देना, जिन पर अमल दरामद करके काफ़ी हद तक इस लानत से, कौन से लानत से, बेरोज़गारी वाली लानत से छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो गाइस ये थी। तो गाइस देखते हैं अगले पेज पर कुछ लिखा है कि नहीं इससे रिलेटेड, देखते हैं, पलटते हैं, समझते हैं। तो पेज पलटने दो पहले। आई होप कि ये अब तक समझ में आ ही रहा होगा। हाँ गाइस है भाई, अभी तो कहानी फिल्म बाकी है। तो देखिए, तलबा को ऐसे कोर्स का इंतखाब यानी कि चुनाव करना ज़रूरी है जिसमें सनतें शामिल हों, यानी इंडस्ट्री शामिल हो, जो आइंदा यानी आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए मुफीद माउन हो सकें, यानी फ़ायदेमंद, और माउन मतलब मददगार हो सकें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना, ठीक है ना। तो गाइस ये देखते रहिए। तालीमी पॉलिसियों में तब्दीली, तालीम पॉलिसी यानी एजुकेशनल पॉलिसी में तब्दीली लाना ज़रूरी है, ठीक है। तब्दीली मतलब चेंज ज़रूरी है, ताकि हर साल बड़ी तादाद में इंजीनियरों की डिग्री लेकर धक्के खाते ना फिरें, समझ रहे हैं ना, बहुत बुरी हालत है इंजीनियरों की, यू नो दैट, ठीक है। जैसे ही वो तालीम से फारिग हों उनको मुलाजमत मिल जाए, यानी कि जॉब मिल जाए। तालीम याफ्ता तलबा को हाथ से मेहनत का काम करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वो कोई काम ही करके रोज़ी कमा सकें और बेरोज़गारी ना बढ़ सके, ठीक है। गोया तालीम सनअती और मुल्क की ज़रूरत के एतबार से होनी चाहिए, ठीक है। ख़ानदान मनसूबा बंदी और स्कूलों में दस्तकारी की तालीम का शुरू होना, ठीक है। दस्तकारी यानी जो हाथ से जो काम किए जाते हैं, ठीक है, शुरू होना, और तंदुरुस्त लोगों को भीख मांगने से रोकना वगैरह ऐसे इक़दामात हैं, यानी स्टेप्स हैं जो मुल्क में बेरोज़गारी को दूर करने में माउन होंगे। अब गाइस कुछ वर्ड हैं, माउन मतलब होता है मददगार, ठीक है। और भी वर्ड्स जैसे कि मान लीजिए क्या था, ख़ानदान मनसूबा बंदी यानी कि फैमिली प्लानिंग, जैसे 8 बच्चे 9 बच्चे ना हो, कम बच्चे हों, ठीक है। तो गाइस आज की कहानी यही थी, ठीक है। इससे पहले वाले भी जो हमने डाला है वीडियो मजमून आप देख सकते हैं। अगली बार हम लाएंगे बढ़ती हुई आबादी। तो तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।